तो बच्चों हम सीख रहे हैं विभाज्यता के नियम। कल हमने सीखा 2 और 3 से के विभाज्यता के नियम, 2 और 3 का विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं और कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं, इसकी जांच कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो हमने सीखा कि 2 से विभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं। उन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। फिर हमने सीखा 3 से विभाज्यता का नियम। हमने सीखा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग या जोड़ 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य नहीं होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, अर्थात उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। भाग पूरी बार नहीं जाएगा का मतलब है कि भाग देने पर शेष फल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं 4 से विभाज्यता का नियम, यानी कि किन संख्याओं में 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। बिना भाग दिए पता कर दोगे आप, बिना भाग दिए ही हम पहले ही बता देंगे संख्या को देखकर। संख्या को देखकर बता देंगे कि इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा। उसी को ही विभाज्यता बोलते हैं, पूरी बार जाना, भाग पूरी बार जाना। ठीक है, कई बार कोई नहीं बोलते उसकी शक्ल देख के यार ये तो ऐसा लगता है मुझे, ये तो बड़ा सीधा लड़का लगता है, ये बड़ा सीधा बच्चा लगता है, शक्ल देख के ना। अभी जाना नहीं उसके बारे में ज़्यादा, कई को लगता है ये बड़ा बदमाश टाइप का लग रहा है, नहीं कहते हैं। अभी उसके बारे में जाना नहीं है, हो सकता है जरूरी थोड़ी हो बदमाशी हो ना, लेकिन उसको देख के, ऐसे आप किसी भी संख्या को देख के बता सकते हो कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। ठीक, तो अब देखिए, अब शुरू करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। देखो क्या नियम है, बड़ा सिंपल सा है। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से, इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या चार से विभाज्य होती है, 4 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। क्या हुआ इसका मतलब देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है या 4 से विभाज्य होगी, यह बोल सकते हो आप। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 104, ठीक है, कुछ उदाहरण लेता हूं मैं, फिर लेता हूं मैं 224,
ठीक है, फिर एक संख्या लेता हूं 326। एक संख्या लेता हूं, अब बड़ा में चले जाता हूं 23508। ठीक है, एक संख्या और लेता हूं 583012। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में भी आप बता सकते हो देख के ही सीधे कि इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा। उसी को विभाज्यता बोलते हैं, विभाज्यता। अब देखिए मैंने ये संख्या ली सबसे पहले, तो ये नियम क्या कह रहा है? देखो नियम ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या, तो 4 का नियम भी बिल्कुल अलग है। इसका 2 और 3 से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये कहता है कि इकाई, ये इकाई का अंक है इसका, ठीक है, ये दहाई का अंक है। बाकी मुझे नहीं देखना है पूरी संख्या में कितनी बड़ी संख्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या देखना है? सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या। 104 है पूरी संख्या है। अब इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या क्या है बच्चों? बताओ। 4 है। 0-4 है ना। 0-4 का मतलब क्या हुआ? 4 ही हुआ। 4 से विभाज्य है या नहीं है? है। इसलिए 104 भी 4 से विभाज्य होगा। सीधी बात ये देख लो। 4 का भाग यदि मैं 104 में दूंगा तो जिन बच्चों को भाग नहीं आता देना वो भी ध्यान से समझें, यहाँ पर भाग देना सीखें। तो 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। 4 दूनी 8, घटाएंगे शेष 2, उतरेगा 4। 4 छक 24। देखो शेष 0 आ गया ना। इसका मतलब 104 क्या है? 4 से विभाज्य है। तो हमने खाली इसको देखा था, इन इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या है वो 4 बन रही है। समझ रहे हो बात? इस 0 की कोई गिनती नहीं होती ना। इधर को यदि 0 है तो उसकी कोई गिनती नहीं होती, यदि इधर को 0 होता तब उसकी गिनती होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, अगला उदाहरण जो लिया है 224। ये 4 से विभाज्य होगा नहीं होगा? बताओ। क्यों? इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या 24 है और 24 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि 24 4 से विभाज्य है, इसलिए 224 भी 4 से विभाज्य होगा। समझ रहे हो बात? तो 4 का भागा यदि हम 224 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 का भागा 22 में, 4 पंचे 20, घटाएंगे तो शेष कितना आएगा? 2। क्या उतरेगा? 4 का भागा 24 में 6 बार, 4 छक 24। देखो शेष 0 आ गया। समझ में आ गई नहीं आई बात? अब यह संख्या 4 से विभाज्य होगी नहीं होगी? नहीं होगी। देख लो आप खुद ही बता रहे हो अब। ठीक है, क्योंकि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या क्या है? 26, और 26 4 से विभाज्य नहीं होती है, यानी कि 26 में 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। तो इसलिए 326 में भी 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। देख लो, हम जांच करके देख लेते हैं। 4 का भाग यदि मैं 326 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? पहले 4 का भाग 32 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठा 32, घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 घटा 0, क्या उतरा? 6, 4 कम 4, तो शेष कितना रहा? 2। देखो शेष 0 नहीं आया। देखो ये हमने पहले ही बता दिया अंक संख्या को देख के ही। समझ रहे हो बात? तो 4 से विभाज्यता का नियम यदि आपको जांचना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो हमें क्या करना है? इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या देखनी है। ठीक है, तो यदि इकाई और दहाई से के अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यदि इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखिए, यह संख्या 4 से विभाज्य होगी नहीं होगी? होगी। देख लो इतनी बड़ी संख्या है, सीधे बता दिया आपने बिना भाग दिए। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या। बाकी पीछे नहीं देखना मुझे, पीछे क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
समझ रहे हो बात? आपको सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या देखनी है। वो क्या है यहाँ पर? 8 है। 8 में 4 का भाग पूरी बार चला जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। आप भाग दे के जाँच कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए इस संख्या में 4, ये 4 से विभाज्य है या नहीं है? क्योंकि इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या 12 है, जो कि 4 से क्या है? विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप भाग दे के देखेंगे तो भाग पूरी बार चला जाएगा और आपका शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? ऐसे ही देखिए, अब मैं कोई एक संख्या लिख रहा हूँ 2 3 0 5 8 9 7 3 6। इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाएगा नहीं जाएगा? इस संख्या में यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है? भाग दिया तुमने? देख लो, आप ज्योतिषी बन गए। क्या बन गए? ज्योतिषी वही तो करता है, समझ रहे हो? पहले ही बता देता है किसी के बारे में, तू कल के दिन ऐसा होगा, तेरे ऐसी नौकरी मिलेगी। समझ रहे हो बात? बताता नहीं बताता है? तभी तो जाते हैं लोग ज्योतिषी के पास, अपने बच्चे की कुंडली दिखाते हैं, वो पहले ही बता देता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब भले ही वो सच होता है या गलत होता है, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग जाते तो हैं ना। समझ रहे हो बात? उसकी बातें तो गलत हो भी सकती हैं, लेकिन यह कभी गलत नहीं होता है। ज्योतिषी की बात गलत भी हो सकती है, लेकिन यह कभी गलत नहीं होगा। भाग दे के देख लेना, भाग दे के देखोगे तो इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाएगा, शेष 0 आएगा, गारंटी है। समझ रहे हो बात? गणित के जो रूल्स होते हैं वो गारंटी देते हैं बिल्कुल सही होगा करके। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो 4 से विभाज्यता का नियम समझ में आया? अब देखिए बच्चों, हम सीखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान। ठीक, मैं 5 का पहाड़ा लिख देता हूँ और तुम देखोगे बड़े आश्चर्यजनक चीज़ जो आज तक आपने गौर नहीं करी होगी, जो आज तक आपने गौर नहीं करी होगी। कई बच्चों ने करी भी होगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं गौर किया होगा। यदि मैं 5 का पहाड़ा लिखूँ बच्चों, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 या 25, 5 छक 30, 5 से 35, 5 अट्ठे 40। देखिए, अब हम जरा इसके पहाड़े पर जरा नज़र डालते हैं गौर से। ठीक है, 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों? 0.5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 अंकों का बना दिया ना इसको भी। अब देखो, यदि मैं 5 के पहाड़े में इकाई का अंक देखूं, ठीक है, इकाई का अंक देखो जरा गौर से। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। देख लो, देखा? हर 5 के बाद 0 आ रहा है, फिर 5 0 5 0 5 0 5 0। देखा? कितने बच्चों ने गौर किया था आज तक? ये हाँ, सभी के हाथ खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब सभी यहाँ पर विद्वान जन हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी बात है, गौर किया था। तो देखो, बस यही बन गया 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या
5 से विभाज्य होती है। आगे बात समझ में? अब मैं कुछ उदाहरण लूंगा, आप बताएंगे कि इनमें से कौन कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होंगी। अब देखिए पहली संख्या क्या है बच्चों? है 136। क्या यह 5 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 6 है, जबकि क्या होना चाहिए था? या तो 0 या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए। यदि 0 और 5 नहीं है तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। यह 5 से विभाज्य नहीं है। यह क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। यह अभी आपने भाग ही नहीं दिया। देखो बिना भाग दिए बता रहे हैं हम, समझ रहे हो बात? अगर आप भाग दोगे तो इसमें भाग देने पर आपको कुछ न कुछ शेषफल जरूर मिलेगा। शेषफल 0 नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? 5 से भाग देने पर यह संख्या क्यों है? क्योंकि इकाई में इसके 5 है, इसको इकाई बोलते हैं। तो इकाई का अंक इसका 5 है, तो जिसका इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 नहीं होगा, उसके अलावा बहुत अंक होते हैं ना, समझ रहे हो बात? तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होंगी, 0 और 5 के अलावा कोई भी है तो। ठीक है, बिल्कुल सरल है, नहीं है? तो इसका नियम किसके नियम से बैठता है फिट? 2 से विभाज्यता। वहाँ भी इकाई का ही अंक देखते हैं, समझ रहे हो बात? 2 से विभाज्यता के लिए भी हम इकाई का अंक देखते हैं और 5 से विभाज्यता के लिए भी हम इकाई का अंक देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात?